हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है रॉयल्स लॉ फॉर पार्शियल वेपर प्रेशर। इट मीन्स कि हम किस पे डिस्कस करेंगे? रॉयल्स लॉ। इसके लिए तो पार्शियल वेपर प्रेशर के लिए पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे रॉयल्स लॉ फॉर रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आज हमें पार्शियल वेपर प्रेशर निकालना है। क्या निकालना है? पार्शियल वेपर प्रेशर। इसमें एक बात दिया हुआ है कि सॉल्यूशन ऑफ टू वोलाटाइल लिक्विड। इट मीन्स कि ऐसे कोई दो लिक्विड लेंगे जो वोलाटाइल, इट मीन्स कि इजीली वेपर में कन्वर्ट हो। हमने दो कंटेनर लिया जिसमें एक का मान लीजिए लिक्विड ए और इसका वेपर प्रेशर P0 ए, दूसरे लिक्विड को लिक्विड बी और वेपर प्रेशर P0 बी। लिक्विड ए और लिक्विड बी दोनों को मिक्स करके हमने एक सॉल्यूशन फॉर्म किया लिक्विड ए और लिक्विड बी को मिलाकर, जिसका वेपर प्रेशर क्या मान लीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि लिक्विड ए क्या है? वाटर, और लिक्विड बी क्या है? एल्कोहल है, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे। तो अब जब हम सॉल्यूशन फॉर्म करेंगे तो पूछे इस सॉल्यूशन में लिक्विड ए का पार्शियल वेपर प्रेशर क्या है और लिक्विड बी का पार्शियल वेपर प्रेशर क्या है, तो हम कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं? रॉयल्स लॉ। किसका? रॉयल्स लॉ। तो रॉयल्स लॉ क्या कहता है कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ पार्टिकुलर कंपोनेंट, किसी भी पार्टिकुलर कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर क्या होता है? तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ पार्टिकुलर कंपोनेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन एंड वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इन प्योर स्टेट। रॉयल्स लॉ क्या कहता है कि किसी भी पार्टिकुलर कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन और उसके वेपर प्रेशर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, उसके वेपर प्रेशर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। इट मीन्स कि अगर हमें लिक्विड ए का पार्शियल वेपर प्रेशर निकालना तो सबसे पहले हम लिक्विड ए का क्या निकालेंगे? मोल फ्रैक्शन, और उसमें उसके वेपर प्रेशर से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो उसके पार्शियल वेपर प्रेशर के इक्वल होगा। तो मान लीजिए कि लिक्विड ए का मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन फेज में कितना है? XA, इसको हम लोग क्या मान दिए? XA। और लिक्विड बी का मोल फ्रैक्शन कितना है जी? XB। तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए जिसको मान लिए PA, लिक्विड ए किसके इक्वल? तो रॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग मोल फ्रैक्शन और उसके वेपर प्रेशर के प्रोडक्ट के इक्वल हो। मोल फ्रैक्शन हम लोग क्या माने हैं? XA, और पार्शियल वेपर प्रेशर निकालना है तो प्रेशर भी चाहिए इसका, तो प्योर स्टेट में इसका प्रेशर कितना मिली है? P0 A। इट मीन्स कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? XA इंटू P0 A, वेयर XA क्या है? मोल फ्रैक्शन, और P0 A क्या है? वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट। ठीक है। उसी तरह अगर हम निकालें पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी जिसको मान लिए PB इक्वल टू क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड बी। मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड बी क्या माने? तो मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड बी क्या मान दिए थे? XB डाल दिए, और वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी क्या है? P0 बी, तो इसको क्या मान लिए? P0 बी। तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड PB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? XB इंटू P0 बी, जहाँ XB क्या है? मोल फ्रैक्शन, और P0 बी क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी इन प्योर स्टेट। अब इस दोनों लिक्विड को जब हम मिक्स कर रहे हैं इसमें एक लिक्विड क्या होगा? सॉल्यूट, और दूसरा लिक्विड क्या होगा? सॉल्वेंट। तो हम पढ़े हुए हैं कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या होता है? सॉल्यूशन। तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम लिक्विड ए और बी के
प्रेशर को ऐड कर दे तो वो किसके बराबर होगा, PS के। यानी कि प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन PS इक्वल टू क्या हो जाएगा, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड A प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड B। अब पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A P इक्वल टू कितना है, 8 से इंटू P0, तो PS इक्वल टू क्या हो जाएगा, XA इंटू P0A प्लस XB इंटू P0, PB की जगह पे क्या डाल दें, XB इंटू P0B। इससे हमें क्या मिल जाएगा, टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो अगर किसी पार्टिकुलर कंपोनेंट का निकालना होगा तो इस फॉर्मूले से निकालेंगे, अगर पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना होगा तो दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। वे XA क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड A इन सॉल्यूशन फेज। इसका मतलब कि सॉल्यूशन में XA निकालना है, किस में निकालना है, सॉल्यूशन में, और XB क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड B इन सॉल्यूशन फेज। ठीक, अब यहाँ तो हमने दोनों लिक्विड क्या लिया था, वोलेटाइल, इट मीन्स कि जो इजिली वेपर में कन्वर्ट कर रहे हैं। अगर मान लीजिए एज्यूम दैट कि ये जो लिक्विड B है ये नॉन वोलेटाइल है, हमने क्या मान लिया कि लेट लिक्विड B इज नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल कहने का मतलब क्या हो कि लिक्विड B वेपर में कन्वर्ट न करता, इट मीन्स कि दैट सब्सटेंस व्हिच नॉट इजीली कन्वर्टेड इनटू वेपर इज नोन एज नॉन वोलेटाइल। तो जब लिक्विड B वेपर में कन्वर्ट कर ही नहीं रहा तो उसका तो प्रेशर क्या हो जाएगा, 0। तो जैसे ही लिक्विड B को हम लोग नॉन वोलेटाइल मान लेंगे, PB इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो PB का वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 0। तो PS इक्वल टू क्या हो जाएगा, XA इंटू P0A प्लस 0। अब 0 ऐड करने से कोई डिफरेंस आएगा नहीं, तो यहाँ PS इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलिए, XA इंटू P0A। अगर लिक्विड B की जगह पर लिक्विड A मानते हैं तो A का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो रॉयट्स लॉ ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर में एक बात याद रखिएगा कि अगर कोई सॉल्यूशन दो वोलेटाइल लिक्विड को मिक्स करके फॉर्म करते हैं तो उस सॉल्यूशन में किसी भी कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर निकालना है तो पार्शियल वेपर प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन और उसके वेपर प्रेशर के प्रोडक्ट के क्या होगा, इक्वल होगा। इसी स्टेटमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, रॉयट्स लॉ ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर। अब अगले टॉपिक में हम लोग डाल्टन्स लॉ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, डाल्टन्स